नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में माइक्रोमीटर्स को कैसे यूज़ में लेते हैं और माइक्रोमीटर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है माइक्रोमीटर जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ए फाइन थ्रेडेड मूवमेंट सो दैट स्मॉल डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड विद ए वर्नियर स्केल विच अलाउज मेजरमेंट डाउन टू थाउजेंड्स ऑफ द इंच। मतलब ये क्या है कि वर्नियर कैलिपर से भी हम ज़्यादा छोटी ऑब्जर्वेशंस या जो छोटी ऑब्जर्वेशंस हम इसमें ले सकते हैं। इसमें बेसिकली स्क्रू गेज होता है और स्क्रू गेज में बहुत फाइन थ्रेड्स होते हैं। वो फाइन थ्रेड के मूवमेंट को हम के अकॉर्डिंग हम उसमें मेजरमेंट लेते हैं। तो इसके डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो इस तरह से है कि इसमें ये जो है ये एक एनुअल जो फिक्स एनुअल है, इसके पास ये स्पिंडल है जो ये इधर या आगे या पीछे मूव हो सकता है। स्पिंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पे ये लॉक नट होता है और लॉक नट के पास ये स्लीव होती है जिसके ऊपर मेन स्केल मार्क डिविजन्स होते हैं। ये मेन स्केल कहलाता है इस स्लीव के ऊपर। और ऊपर ये थिम्बल होता है जो स्क्रू के साथ मूव होता है। इसको जब रोटेट करते हैं तो ये रोटेट होता है, उसके साथ ये स्पिंडल आगे या पीछे जाता है। और इसके पीछे रेचेट होता है। तो रेचेट क्या एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये स्लिप होना शुरू हो जाएगा ताकि एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन आए वो सही आए। तो ये जो थिम्बल होता है इसी के ऊपर ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे होता है जिसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये वर्नियर स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल इस पे होता है। ये मेन स्केल होता है और ये इसके बीच में ये होती है बेस लाइन जिससे मैच करते हुए हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और ये इसकी फ्रेम होती है। तो इस तरह से माइक्रोमीटर के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब माइक्रोमीटर में सबसे पहला जो होता है बेसिकली जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसके अंदर स्क्रू जो होता है उसकी जो पिच होती है तो एक रोटेशन पे वो उसके पिच जितना आगे या पीछे मूव होता है। तो उसी के पिच जो होती है बेसिकली पिच है, पिच ऑफ द स्क्रू इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल पर रिवोल्यूशन। ये जो स्पिंडल को जब हम थिम्बल को घुमाएंगे तो ये स्पिंडल एक रोटेशन पे जितना आगे या पीछे मूव होगा वो उसकी पिच कहलाती है। और हमने क्या कर रखा है कि इसके पूरे रोटेशन को या पर्टिकुलर 50 डिवीजन्स या 100 डिवीजन्स में से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तरह से एक डिवीजन मूव हुआ तो उतना उसका लिस्ट काउंट हो जाता है कि कितना है। तो बेसिकली पिच अलग अलग मतलब उसकी अलग अलग हो सकती। तो पिच है और नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे होते हैं उसे डिवाइड करते हैं तो वो उसका लिस्ट काउंट आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है कि माइक्रोमीटर में 100 इक्वल पार्ट्स है और पिच अगर 0.5 mm है तो 0.5 mm अपॉन 100 तो उसकी ये हो जाएगी 0.005 उसकी लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो अब आता है कोई भी ऑब्जर्वेशन हम कैसे लें। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि पहले तो हम क्या करेंगे मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग में सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन जो बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहे हैं वो वाला मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। इस तरह से हमारा फाइनल जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह से हम निकालते हैं। ये इसमें भी जैसे वर्नियर में जो जीरो एरर जो हो सकती है उस तरह की एरर इसमें भी हो सकती है। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जब ये कंडीशन है कि ये बेस लाइन की जो है ये इसके जीरो बेस लाइन से ये जीरो नीचे की तरफ हो, जनरली अपन घुमाते तो वो टाइट होता है तो ये नीचे की तरफ हो तो ये जो पार्ट है ये जो जितना डिफरेंस आएगा ये उसकी पॉजिटिव एरर कहलाती है। और पॉजिटिव एरर को हम जो फाइनल रीडिंग होती है उसमें से हम माइनस करते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर ये बेस लाइन से ये जीरो ऊपर की तरफ हो तो ये जो डिफरेंस कहलाता है ये नेगेटिव एरर कहलाती है। तो इस नेगेटिव एरर को हम जो फाइनल जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें हम ऐड कर देते हैं जितना भी डिफरेंस आता है। इसको और अच्छे तरह से देखें कि जैसे इस केस में देखें तो ये जीरो से जीरो मैच हो रहा है, ये जीरो से ये जीरो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसमें जो है कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर। ठीक है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये जीरो नीचे की तरफ है और ये ऊपर है। तो इस तरह से कितना डिवीजन जितने डिवीजन का डिफरेंस है, जैसे इसमें 2 डिवीजन का डिफरेंस है तो 2 डिवीजन मतलब अगर लिस्ट काउंट इसका 0.001 है तो 2 का हो जाएगा 0.002। तो 0.002 उसकी हो गई वो पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर को हम क्या करेंगे जो फाइनल ऑब्जर्वेशन आएगी 0.002 उसमें से माइनस करेंगे। इसी तरह से इस केस में अपन देखें तो इस केस में जीरो ऊपर है तो ये कितना ऊपर है, करीब 4 डिवीजन ऊपर है।
तो इस तरह से ये नेगेटिव एरर कहलाएगी और 4 डिवीजन का मतलब 0.004 की एरर है और 0.004 की एरर नेगेटिव एरर है। तो इस नेगेटिव एरर को फाइनल एरर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे को एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से एरर को हम एडजस्टमेंट करते हैं। फिर आता है ऑब्जर्वेशन लेवल कहते हैं कैसे। तो इसके लिए फर्स्ट फाइंड द वेदर देयर इज नो एरर। तो फर्स्ट तो फाइंड कर लो कि उसमें क्या एरर है, 0 एरर है, पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, कितनी है वो निकाल लो। उसके बाद आता है उसकी लिस्ट काउंट निकाल लें। लिस्ट काउंट निकालने के बाद मूव अवे द रेचेट, प्लेस द ऑब्जेक्ट, रेचेट को घुमा के उसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके और रेचेट को मूव करके और उसको ऑब्जेक्ट को उसमें टाइट कर देते हैं। इतना टाइट करते हैं कि जब थिम्बल पे जब क्लिक की आवाज आएगी साथ रेचेट में की आवाज आएगी और एक तरह से उसके बाद वो मूव नहीं होगा। तो उस पोजीशन तक लाके रख देंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्पिंडल को लॉक कर देंगे। स्पिंडल को लॉक करने के बाद हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग फॉर एग्जांपल माना कि आई 0.5, तो उस केस में फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल पे बेस लाइन से वो कौन सा डिवीजन उसका मैच हो रहा है वो निकालेंगे और उस बेस लाइन उस रीडिंग ऑब्जर्वेशन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके और उसका सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे और फाइनल रीडिंग जो होगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आएगी उनको जोड़ देंगे तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी हमारी। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे इस केस में अपन देखें तो ये 5, 6, 7, इस 7 के बाद ये यहाँ पे बिल्कुल ये इससे मैच हो रहा है। मैच ये कौन सा हो रहा है, 38। तो 38 मैच हो रहा है। अगर इसका लिस्ट काउंट 0.01 हो तो 0.7 प्लस 38 इंटू 0.01, तो ये फाइनल रीडिंग हो जाएगी 0.738। इस कंडीशन में अपन देखें तो ये आ रहा है 5, 6 और 6.5, 6, 7, 7 और ये 0.5 ये आ गया इसका। तो ये 0.5 और प्लस ये यहाँ की ये रीडिंग कौन सा मैच हो रहा है, 22। तो 22 इंटू ये 1, तो इस तरह से ये इसकी तो 7 तो ये हो गया प्लस ये 0.5 तो 7.5, तो 7.75 इंटू 22 इंटू 0.1, इसको फाइनल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 और 7 तो 0.75। और इसको इस तरह से ऐड करके यहाँ पे रीडिंग लिख देंगे। मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको जोड़ देते हैं अपन तो ये आ जाएगा 0.75 और 0.772। यहाँ आएगी रीडिंग जो आएगी ये आएगी 0.772। इस तरह से ये रीडिंग आएगी। तो इसको अपन दें तो इस तरह से हम किसी भी क्या नाम है माइक्रोमीटर से रीडिंग्स लेते हैं। अगर इसमें फिर और कोई 0 एरर है तो उसको प्लस या माइनस जो करना है वो हम आगे इसमें फर्दर और उसमें करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो हमने ये लिया था आदित्य अभय सिंह के उससे स्लाइड से इसको रेफरेंस लिया था। तो यही हमारा ये माइक्रोमीटर का है। धन्यवाद।